जय श्री राम। आइए आज मन मुसाफिर, आज का टॉपिक है मन मुसाफिर। तो सुनिए ये कविता आज क्या उपदेश दे रही है हमको आपको। चलो इसी पर विचार करते हैं। रुक जरा ए मन मुसाफिर, रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। जगत भ्रम भेदन बटा है, अपना सच्चा धर्म क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। युग गए सदियां गई, युग गए सदियां गई, अनगिनत तन गह गह तजा। चलता ही तू जा रहा है, ऐसी भी कैसी सजा। क्या तेरा गुण धर्म ही ये, कर मनन वह मरम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। प्यास एक कैसी लगी, बुझती नहीं जलपान से। लाख प्रभुता पाके भी, भरता ने जी सम्मान से। जो समझ में ही न आए, है वो आखिर भरम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। ऐसा भी क्या पास तेरे, जो अहम में चूर है। ऐसा भी क्या पास तेरे, जो अहम में चूर है। यदि है ऐसी चीज तो फिर क्यों विवश मजबूर है। जो न तू कर पा रहा, आखिर वो सच्चा कर्म क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। क्यों कभी थकता नहीं तू, क्यों कभी रुकता नहीं। क्यों कभी थकता नहीं तू, क्यों कभी रुकता नहीं। आ गया जो पल पे अपने, तू कभी झुकता नहीं। गेय तू या अन्य कोई, गेय तू या अन्य कोई, कर मनन मन मरम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। चित कहा सुन मन मुसाफिर, मन से चित ने क्या कहा। चित कहा सुन मन मुसाफिर, माया का तू पूत है। यम कोई उसको मैं जानूं, तू तो यम का दूत है। तप में तप बन वाष्प फिर तू, जान शंभु परम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। जब तेरा अस्तित्व मिट अंबर मयम बन जाएगा, तब ही तू उस परम सत्य को जान अरु सुन पाएगा। मन तेरा भी वह ही आपा, हे मन वही तेरा भी आपा है, जो तुझे इस शरीर में सक्रिय रखा है, क्रियाशील करके रखा है। वो मन का भी आपा है, वही बात कर रहा है। मन तेरा भी वह ही आपा, जान मंजिल परम क्या। रुक जरा ये मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। चित रमा चैतन्यमय वह, परम शाश्वत दिव्य है। तू तो जग बन बन मिटे, मिटता न सत वो अचिंत्य है। शिव जीवों का वो आश्रय, जान जीवन मरम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। प्रेम से रीझे अलख वह, प्रेम ही चित धार लो। अपने पन को दो मिटा, बन द्विज जन्म अवतार लो। मैं मिटा जब वह दिखा, मैं मिटा जब वह दिखा, तब कर विदित निज धर्म क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। आनंदमय अनुपम परम वह, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान है। ब्रह्मांड एक वह ही मणि, वह ही तो सबका भान है। साथ जब तक नाथ तब तक,
जान शंभु जन्म क्या, रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। जानना उसको धर्म, इक मानना उसको धर्म। जानना उसको धर्म, इक मानना उसको धर्म। मनु सुत मानव बनो, सुकित खुशबू सत्कर्म। धन्य कर लो आज जीवन, जान मंजिल परम क्या। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। तो मन स्वयं से ही पूछ रहा है, ऐ मन थोड़ा रुक। तेरा ये स्वभाव है कि तू दिन रात दौड़ता ही रहता है, यहां तक कि जब ये शरीर सो जाता है उस समय भी तू विश्राम नहीं करता है, तू स्वप्न में रमण करने लगता है, तू स्वयं एक संसार बसा लेता है और उसी संसार में रमण करने लगता है, तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगता है। तो तू कभी थकता ही नहीं है, तू कभी शांत होता ही नहीं है, दिन रात हर समय सक्रिय ही रहता है और बस दौड़ता ही रहता है, बस दौड़ता ही रहता है, कभी स्थिर होता ही नहीं है। ये कैसी तेरी प्रकृति है? जरा तू, ये तेरे जीवन का कोई अभिशाप है क्या, जो तुझे एक पल का भी सुख चैन नहीं है, एक पल का भी विश्राम नहीं है, तो दिन रात ही दौड़ता बिताता है। ये कोई किसी के द्वारा तू अभिशापित हुआ है क्या? तो उसी के ऊपर ये कविता, मन के ऊपर, मन स्वयं मन को समझा रहा है। रुक जरा ए मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या। तू दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, तेरी कोई मंजिल भी है कि कोई मंजिल ही नहीं है। केवल तेरे स्वभाव में, तेरे प्रकृति में केवल दौड़ते रहना ही लिखा हुआ है। थोड़ा रुक और समझ कि वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है। युग गए सदिया गई, अनगिनत तन गह गह तजा। युग चले गए, सैकड़ों सदियां बीत गई, तो अनगिनत शरीरों को धारण करता है और बचपन, जवानी और वृद्धापन होता है और उस शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर धारण कर लेता है। इस तरह के अनगिनत शरीरों को धारण करके तो दौड़ता ही रहता है, किसी शरीर में भी स्थिर नहीं होता है। तो वही बता रहा है, क्या तेरा गुण धर्म यह ही, कर मनन वह मरम क्या। क्या ऐसा तेरा गुण धर्म ही है दौड़ते रहना? तेरे जीवन में तेरे सुख शांति विश्राम कुछ लिखा ही नहीं है? क्या यही तेरा गुण धर्म है कि तू दौड़ता ही रह दिन रात? प्यास ये कैसी लगी बुझती नहीं जलपान से। ये कैसी प्यास है तेरे अंदर जो कभी बुझती ही नहीं है। कितना भी बुझाओ, सातों समुंदर पी करके भी तू प्यासा ही रह जाता है, तेरी प्यास कभी मिटती ही नहीं है। ऐसा कैसा तेरा प्रकृति है? तू अतृप्त की मिट्टी से बना है क्या? तू कभी तृप्त होता ही नहीं है क्या? तो उसी चीज को कहा जा रहा है, प्यास एक ऐसी लगी बुझती नहीं जलपान से, लाग प्रभुता पाके भी भरता निजी सम्मान से। तुम लाख प्रभुता पा जाए, ऊंचे से ऊंचे पद प्रतिष्ठान पर पहुंच जाए, फिर भी तेरा जी भरता नहीं, तू और ऊपर उठना चाहता है। 1000 पाया तो लाख के लिए तड़प रहा है, लाख पाया तो करोड़ के लिए तड़प रहा है, करोड़ पाया तो अरब खरब के लिए तड़प रहा है, और यहां तक कि अरब खरब भी पा लिया तो भी तू संतुष्ट नहीं है। आखिर ये बात क्या है? जरा 1 मिनट रुक और जरा विचार तो कर ले। और ऐसा भी क्या पास तेरे जो अहम में चूर है? तेरे पास ऐसा भी क्या चीज है जो तू अहम में, गुरूर में हर समय चूर रहता है? किसी को कुछ समझता ही नहीं है, किसी को सेठता ही नहीं है,
तू अपने आप में ही, अपने ही गुरूर में चूर रहता है। ऐसा तेरे पास ऐसी है क्या चीज? और अगर है भी, ऐसा भी क्या पास तेरे जो अहम में चूर है? यदि है ऐसी चीज तो फिर क्यों विवश मजबूर है? अगर ऐसी कोई चीज तेरे पास है भी तो क्यों विवश होकर के कहीं भिखारी बन के भिक्षा मांग रहा है? क्यों कहीं विवश मजबूर होकर के जेल का कैदी बन के पड़ा हुआ है? क्यों विवश मजबूर होकर के कहीं बड़ी दीन दशा में, निर्धनता में जीवन जी रहा है? अगर ऐसी कोई चीज तेरे पास है भी तो फिर क्यों दीन, ये व्यवस्था फिर तेरे अंदर क्यों है? तो यदि है ऐसी चीज तो फिर क्यों विवश तू मजबूर है? जो न तू कर पा रहा आखिर वो सच्चा कर्म क्या? ऐसा कौन सा सच्चा कर्म है जो तू नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से तुझे शांति नहीं मिल पा रही है? आखिर वो कौन सा सच्चा कर्म है जो तू नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? क्यों कभी थकता नहीं तू, क्यों कभी रुकता नहीं? आ गया जो पल पे अपने तू कभी झुकता नहीं। कभी थकता ही नहीं तू, कभी रुकता ही नहीं, और अगर कभी अपने पन पे आ गया तो तू कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी के सामने कभी झुकता ही नहीं। तो मिट जाता है लेकिन झुकता नहीं किसी के सामने, इतना गुरूर में भरा हुआ है। गेय तू या अन्य कोई, तू गेय का कोई पक्षधर है या गेय का कोई शत्रु है? तो है तो गेय के साम्राज्य में, दिन रात जो है गेय के साम्राज्य में अपना जीविकोपार्जन तू कर रहा है। तो गेय समाज से है, गेय की कोई गेय समूह का कोई तत्व है तू, या कोई अन्य तत्व है? गेय 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 तू या अन्य कोई, कर मनन मन मरम क्या? ए मन, ये मरम क्या है? तू जरा विचार कर। चित कहा सुन मन मुसाफिर, माया का तो पूत है। अब यहां, अब तक मन स्वयं से बात कर रहा था, अब यहां उसकी बहन, मन की बहन का नाम चित है। अब मन को इस तरह स्वयं से स्वयं बड़बड़ाते हुए देख करके, इसी शरीर में रहने वाली उसकी बहन जो चित है, चित जिसका नाम चित है, वो चित जब मन की ऐसी विक्षिप्त अवस्था देखी कि खुद मन आज पागल होकर के क्या बड़बड़ा रहा है, तो चित आ गई। और चित आकर के क्या मन से क्या बात कर रही है, उसे आप सुनिए। चित कहा सुन मन मुसाफिर, माया का तो पूत है। यम कोई उसको मैं जानूं, तू तो यम का दूत है। तप में तप वनवास पर फिर तू, जान शंभु परम क्या? रुक जरा ये मन मुसाफिर, अपनी मंजिल परम क्या? तो चित क्या कह रही है कि ऐ मन, तू माया का पूत बन के जी रहा है, माया का पुत्र बन के जी रहा है, और विषय भोगों में आसक्त होकर के दिन रात दौड़ रहा है। कितना ज्यादा से ज्यादा सुख भोग करने की इच्छा जो तेरे मन के अंदर है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। सदा यूं ही वर्षों बरस, जन्मों जन्म यूं ही तड़पता रहेगा। इस रहस्य को तू स्वयं नहीं समझ पाएगा। क्यों? कि तू माया का पूत है, माया का पुत्र है तू। एक काम कर, तू अभी जल है,
स्वयं को तप की अग्नि में जलाकर अपने जल स्वरूप को वास्तव स्वरूप में कर ले। और जब तू जल स्वरूप से मिट करके वाष्प रूप में तब्दील हो जाएगा, तब तू अधगामी नहीं रहेगा, तब तू ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। और जब तू ऊर्ध्वगामी बन जाएगा तो आज तक तू धरती को छोड़ा नहीं है, क्योंकि जल की सहज प्रकृति ये होती है कि वो ढलान में लुढ़कता ही जाता है। जितना ही वो नीचे ढलान पाएगा, केवल ढलान में नीचे ही लुढ़कता जाता है, उसको ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वही जल जब किसी चूल्हे पर रख करके किसी तपेली में तपाया जाता है, तो वो अग्नि के सानिध्य को पाकर के जल जो है, जो निम्नगामी जल है, वो निम्नगामी जल ऊर्ध्वगामी बन जाता है। और जब ऊर्ध्वगामी बन जाता है, देखिए जल की प्रकृति निम्नगामी है और अग्नि की प्रकृति ऊर्ध्वगामी है। आग कभी भी जलेगी तो उसकी लपट ऊपर भागेगी, आकाश की तरफ उठेगी। और जल कभी भी गिरेगा तो वो जितना ढलान पाएगा नीचे ही नीचे ही नीचे ही भागता जाएगा। तो इस संसार में दो तरह की प्रकृति है, एक योग है, दूसरा भोग है। योग क्या है? अग्नि की प्रकृति का है, वो ऊर्ध्वगामी है। और भोग क्या है? भोग जल प्रकृति का है, वो निम्नगामी है। भोग में लिप्त होगे तो तुम अधः 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 रसातल में घुसते ही चले जाओगे, जमीन में घुसते ही चले जाओगे। क्यों? आज जो कुएं हैं, कुएं से जो पानी निकाला जाता है, यही ऊपर से जल जो है धरती में समा करके नीचे गया है, वही जल तो कुएं से निकलता है। या ट्यूबवेल जो आजकल मशीनों से पानी खींचा जाता है, जो जमीन के अंदर से पानी चूस करके निकाला जाता है, जिससे हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं, पीने के उपयोग में भी लाते हैं, अपने पशु पक्षियों को भी जो है उस जल से जो है तृप्त करते हैं। वो जल कहाँ है? वही तो जल है जो लुढ़क लुढ़क करके घुसते 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 जमीन के अंतःकरण में समा गया है। वही जल तो हमको आपको मिलता है। तो जल की प्रकृति निम्नगामी है। तो जो भोग भाव है, वो भोग भाव जल प्रकृति का है, और जो योग भाव है वो अग्नि प्रकृति का है। तो वो जल जब तपेली में रख करके अग्नि के सानिध्य में तपाया जाता है, जलाया जाता है, तो जो जल निम्नगामी है वही जल ऊर्ध्वगामी बन करके आकाश में उड़ जाता है, वो वाष्प रूप में बन जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारे आपके जीवन की भी कहानी है। जब हम और आप भोग में लिप्त हो जाते हैं, तो भोग में लिप्त होते 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 अपने अधः पतन में समा जाते हैं, अपने अधः पतन में समाते रहते हैं, अधः पतन में समाते रहते हैं। लेकिन अगर अपना उद्धार करना है, आत्मदृष्टा बनना है, ज्ञानी बनना है, तो हमको योग धारण करके तपस्या में अपने शरीर रूपी दुर्विकारों को जला करके, राख करके, और हमारे शरीर के अंदर जो निम्नगामी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हम तप में तपा करके उसको वाष्प रूप में परिवर्तित करके उसको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। तो जब हमारी चित्त वृत्ति ऊर्ध्वगामी बन जाती है, तब हम जो है इस शरीर से
बाहर निकलना भी सीखते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमारी प्रकृति ये रही है कि हम इस शरीर को छोड़ करके कभी बाहर निकले ही नहीं है। लेकिन जब हम तपस्या में स्वयं को तपाते हैं, जलाते हैं और निर्विकारी बन जाते हैं, तब हम इस शरीर से बाहर निकलने की भी कला सीख लेते हैं। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। जब हनुमान जी अपने बानर भालू सेना को लेकर के सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो सब बंदर भालू प्यास से, भूख से तड़पने मरने लगे। तब हनुमान जी सोचे तो मर जाएंगे तो सीता जी का खोज क्या करेंगे। तो वही हनुमान जी ज्ञान गुण के निधान थे, तो अपनी बुद्धि लगाए और एक पर्वत के शिखर पर चढ़ करके निरीक्षण किए। तो कुछ दूरी पर कुछ पक्षियां जो है उड़ रही थी, मंडरा रही थी। तो वो अनुमान लगाए कि यहाँ कुछ जल की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पक्षियां मंडरा रही, इसका मतलब यहाँ जीवन संभव है। तो चलिए हम यहीं चलते हैं, हो सकता है कि हमको पीने के लिए जल, खाने के लिए फल मिल जाए। तो हनुमान जी अपने समस्त सेनाओं को लेकर के वहाँ जाते हैं। तो वहाँ एक गुफा रहती है, उस गुफा में एक तपस्विनी बैठी रहती है। तो हनुमान जी बंदरों को रोकते हैं, बोलते हैं रुको, अभी आज्ञा लेने दो, क्योंकि ये जो है गुफा, ये सरोवर और ये मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष, इसकी मालकिन ये तपस्विन है, और तपस्विन की आज्ञा लेकर के ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर वैसे उपयोग करने लगेंगे तो हो सकता है कि ये क्रोध में आकर के हम सबको भस्म कर दे, इसलिए इससे आज्ञा लेने दो, उसके बाद हम अपनी भूख प्यास मिटाएंगे। तब वही हनुमान जी उस तपस्विनी के पास जाते हैं और बोलते हैं, माते हम भूख प्यास से पीड़ित हैं, क्या हम इस जल को, आपके इस सरोवर के जल को पी सकते हैं, आपके इन फलदार वृक्षों को खा सकते हैं। तो उस समय तपस्विनी ने आदेश दिया कि हाँ, तुम जाकर के फल भी खा सकते हो और इस सरोवर का जल भी पी सकते हो। तो हनुमान जी अपने समस्त सेनाओं को जो है वहाँ फल खिला करके तृप्त किए और जल पिला करके संतुष्ट किए। संतुष्ट करने के बाद विदा होते समय हनुमान जी उस तपस्विनी के पास गए और पूछे कि हे देवी, हम लोग माता सीता की सिद्धि के लिए निकले हैं, जरा आप हमको बताइए क्या हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तब वो तपस्विनी हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर उसने एक विधि बताई थी। क्या विधि बताई थी? मूंदहु नयन विवर तजि जाहूं, पैहूं सीतहि जनि पछिताहूं। रामचरितमानस को साधारण ग्रंथ मत समझो। रामचरितमानस अगाध सागर है, जिसका था आज तक कोई लगा नहीं पाया है। रामचरितमानस में क्या नहीं है, एक एक अनमोल हीरे भरे हुए हैं। तो उस तपस्विनी ने हनुमान जी को बताया था कि आंख बंद करो और ये विवर रूपी शरीर को छोड़कर बाहर निकलो, और जैसे ही इस शरीर रूपी विवर से तुम बाहर निकलोगे तो इस शरीर के बाहर सीता रूपी सिद्धि ही है, बाकी और कुछ नहीं है। माया तो इस शरीर को व्याप्त करके बैठी है, इस शरीर के बाहर जो है वो प्रभु का साम्राज्य है। जैसे ही तुम इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलोगे, वैसे ही सीता रूपी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत मार्मिक वचन है, इसको समझने की सबके अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसे वही समझ सकता है जो इस शरीर रूपी विवर को छोड़ करके बाहर निकला है और उस सीता रूपी सिद्धि को प्राप्त किया है। वही इन सब चौपाइयों की गहराई को समझ सकता है। हर किसी में ये गहराई समझने की सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह से चित्त जो है मन को समझाई कि ए भाई मन, तू तो कभी मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देता, हर समय तू खुद ही
तेरा ही नहीं जी भरता है, मुझे कभी घूमने टहलने का मौका ही नहीं देता, मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। लेकिन तेरा इस तरह से उद्धार नहीं है, तू मुझे बाहर निकलने दे, मैं बाहर के मर्म को समझ करके मैं समझूंगी तो तू भी समझ जाएगा, क्योंकि तू मेरा भाई है, तू मेरे साथ में ही रहता है। मैं मर्म समझूंगी तो मैं तुझे सारा मर्म ज्ञात करा दूंगी। तू नहीं समझ सकता, तुझमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मुझमें वो सामर्थ्य है। इसीलिए चित्त किसी अन्य संसार के किसी भी चीज से प्रेम नहीं करती, चित्त केवल एक चीज से प्रेम करती है, और वो सत से प्रेम करती है। सत का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा। इस शरीर में जो चित्त रूपी मन की बहन रहती है, वो इस संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं रखती है, सिर्फ एक सत से प्रेम रखती है। और जब इसे कभी शरीर से निकलने का मौका मिलता है, तो ये सीधा परम ब्रह्म परमात्मा से ही जाकर के जुड़ती है, और तब जो है सत चित आनंद, जब सत और चित का एकाकार होता है, जैसे एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है तो वो स्त्री और पुरुष कहे जाते हैं, ठीक उसी तरह सत और चित का जब एकाकार होता है तो परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। और परम आनंद की ऐसी वैसी अनुभूति नहीं, ऐसी अनुभूति जो 3 लोक 14 भुवन में जिसकी अनुभूति का एक बूंद भी नहीं है, वो अनुभूति केवल ज्ञानियों ऋषियों मुनियों के अंतःकरण में है, उनकी प्रसन्नता में है। उस आनंद की मैं बात कर रहा हूं, ये सांसारिक आनंद की बात नहीं, परम आनंद की बात कर रहा हूं। वो परम आनंद प्राप्त होता है जो जीवन का परम लक्ष्य है, जिस आनंद को महसूस करके मनुष्य मुक्तावस्था को प्राप्त होता है, संसित चक्र से मुक्त होता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। वो आनंद, वो भक्ति, वो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अपने भाइयों से इस माध्यम से उनका आध्यात्मिक विकास करने के उद्देश्य से आकर के उनको ऊपर उठाने का मात्र प्रयास कर रहा हूं, इससे अधिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जय श्री राम।